नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी 80 वर्ष की माँ को एयरपोर्ट पर छोड़ा। आशा है आप सबको पसंद आएगी। 8 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर जर्मनी में बसे हुए। इन 8 सालों में बूढ़ी माँ और भी ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। 80 वर्ष की उम्र में शारदा देवी की याददाश्त काफी कमजोर होती जा रही थी। उन्हें अब रोजमर्रा की चीजें भी याद न रहती थी, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वह था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता जो अपने बेटे को याद ना करती हो। और दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार ही अपनी माँ को फोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज्यादा बातें कभी ना किया करता। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतजार करती रहती। एक दिन बेटे का जर्मनी से फोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो माँ? मैं सुमित बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम, बहू और मेरा पोता कैसा है? सब अच्छे हैं। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही जर्मनी में रहेंगे माँ। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहां परेशान होती होंगी। बेटे ने कहा। माँ की थोड़ी सी आंखें आंसुओं से भीग गई। कमजोर शरीर की नस नस में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, तैयार रहना, मेरी ज्यादा दिन की छुट्टियां नहीं है। जिससे पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहां पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है। गांव में घूम घूम कर अपनी खुशखबरी माँ सभी को देती हैं। सभी को खुशी हुई कि माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे अपने दूसरे बेटे को देख रही हों। देखें भी क्यों ना, अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 51 वर्ष यहीं तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूरी थी। अब बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती हैं, तो दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों में बेच दिया। माँ ने ज्यादा नहीं, लेकिन चीजों को दिल से लगाया था और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर पहुंचकर बेटा बोला, माँ तुम यहाँ पर बैठो, मैं टिकट और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है। तुम्हें तकलीफ होगी तो तुम यहीं आराम करो। मैं बस यूं गया और यूं आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफी समय हो गया और बेटा वापस नहीं लौटा। सोचने लगी ज्यादा भीड़ होगी, इसलिए देरी हो रही है। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी? आप यहाँ क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज में शारदा देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है। हम जर्मनी जा रहे हैं। क्या नाम है आपके बेटे का माँ जी? कर्मचारी ने पूछा। सुमित नाम है मेरे बेटे का, शारदा देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर आया। उसने शारदा देवी से कहा, माँ जी जर्मनी जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर जर्मनी जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। आप भी अपने घर चले जाइए। क्या? जा चुका और मैं घर चली जाऊं? माँ की आंखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुंची, जो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था। वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए पर उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने कमला देवी से कहा, माँ जी आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ क्यों नहीं रुकती? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी जरूरत पड़ जाए। माँ ने कहा।
दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ। माँ की ऐसी बातें सुनकर आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने माता पिता के जितनी हो सके सेवा करना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।